हाय गाइस, वेलकम टू द बैक आवर चैनल टुडू गाइन ब्लॉग्स। मैं इंडियन आदमी हूँ। ओमान की राजधानी मस्कट में 26 साल से रहता हूँ। आज का टॉपिक है कि ओमान में जो लोग ड्राइविंग करने के लिए आना चाहता है उनके बारे में दो चार बातें। तो आप लोग देखिए, मैं गाड़ी चलते चलते बातें करता रहूंगा, तो आप लोग देखिए। अगर आप लोगों से किसी ने ड्राइविंग के बारे में जानना चाहते हैं, ड्राइविंग सीख के ओमान में आना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। लेकिन यहाँ ड्राइविंग का जॉब लेने के लिए आपको यहाँ का लाइसेंस का सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ का जो ड्राइविंग है और अपना देश का जो इंडिया में ड्राइविंग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ का गाड़ी अलग होता है, वहाँ ज़्यादा मैनुअल होता है, इधर ऑटोमेटिक गाड़ी होता है। वहाँ अपना देश का गाड़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे टाटा का है, या वहाँ जो ब्रांड है वो वहाँ अपना देश के हिसाब से गाड़ी को बनाया जाता है। यहाँ इस देश के हिसाब से गाड़ी को बनाया जाता है। अच्छा, बाद में यहाँ का स्टीयरिंग आपको लेफ्ट साइड में मिलता है। यहाँ का रोड राइट साइड से जाता है, अपना देश में लेफ्ट साइड से जाता है, तो थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपको ड्राइविंग सीखना है तो आपको सोच के लेना है कि मैं ड्राइविंग के जॉब में आऊँगा, ड्राइविंग करूँगा, क्योंकि यहाँ लाइसेंस लेने के लिए किसी को 2 साल भी लग जाता है, किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को 2 महीने में 3 महीने में हो जाता है, किसी को टाइम बहुत लग जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि वहाँ पहले कुछ दिन सीख लो, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल जाए, क्योंकि गाड़ी चलाने का जो प्रैक्टिस होता है वो तकरीबन हर जगह एक ही है। गाड़ी घुमाने का, साइड लेफ्ट जाने का, राइट जाने का, कटिंग करने का, तो तकरीबन एक जैसे ही है। तो इसलिए वहाँ का लाइसेंस लेगा तो इधर थोड़ा सा फायदा होता है। अगर आपका जो स्पॉन्सर होता है, मालिक होता है, थोड़ा हेल्प कर देगा, तो आपको ड्राम स्लोप का टेस्ट देना नहीं पड़ता। जो ड्राम स्लोप का टेस्ट होता है थोड़ा सा आपको टफ होता है, जैसा कि आपको बैक में ड्राम को पास करना है। अच्छा, इधर पहाड़ी एरिया है, इसलिए आपको स्लोप का एक टेस्ट होता है। गाड़ी ढालन में गाड़ी जाएगा, गाड़ी को स्टॉप करेगा, फिर आगे जाएगा, तो गाड़ी का पीछे अगर गाड़ी आ जाएगा तो आपको दूसरा पीछे वाला गाड़ी को एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए यह स्लोप टेस्ट भी आपको स्लोप सीखना पड़ता है। स्लोप में जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर आगे आएंगे, तो ऐसा एक टेस्ट होता है। तो सिंपल से आपको इधर आना है। आने का प्रोसेस ये है कि आप कोई भी ड्राइविंग का वीज़ा नहीं होता। जो लाइट ड्राइवर है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लाइट ड्राइवर के लिए कोई ड्राइविंग का वीज़ा होता नहीं। आप कोई भी वीज़ा पे आ सकते हो, लेकिन हाँ, मालिक को बोलना चाहिए कि मैं ड्राइविंग करूँगा, तो ये बोल के आप आ सकते हो। मालिक को मालूम होना चाहिए कि आप ड्राइविंग के लिए आना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ आने के बाद अगर आप हाउस ड्राइवर में आएंगे या कंपनी का ड्राइवर में ड्राइविंग में आएंगे, तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। पहले वीज़ा के प्रोसेस में थोड़ा बात करता हूँ। आपको अगर इंडिया से आना है तो कोई अच्छा एजेंट पकड़ो, या 2 प्रोसेस होता है। एक एजेंट के थ्रू आ सकता है, एक डायरेक्ट आ सकता है। जैसे इधर का जो स्पॉन्सर है, मालिक है, आपको वीज़ा देगा, आपको पेपर लेके ऑनलाइन में आपको समझो बात हुआ मालिक का, आपको पेपर मांगेगा, जैसा पासपोर्ट कॉपी, मेडिकल, जो गवर्नमेंट का रूल्स है, फोटो, तो ये आपको आप पेपर दे देंगे तो आपको मालिक डायरेक्ट आपको वीज़ा देगा। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मालिक ही पूरा खर्चा बराबर करता है। दूसरा, कंपनी में आएंगे तो आपको एजेंट के थ्रू आना पड़ता है। कंपनी में ड्राइविंग होता नहीं। पहली बात है, कंपनी में सब इधर का ओमानी लोग ड्राइविंग करता है,
तो अपना पर्सनल सीखने के लिए, आप पर्सनल काम के लिए, पर्सनल तो आपको सीखना है, तो कंपनी का थ्रू अभी आप आना चाहते हो तो पहले आ जाओ, फिर बाद में ड्राइविंग सीख लो। आना चाहते हो तो एजेंट के थ्रू आओ, अच्छा एजेंट हुआ, यहाँ का एजेंट वहाँ का लोगों को ये रिक्रूट करता है, तो आप आओ, सेम प्रोसेस, पेपर देने का, लेकिन पैसा किसी को पहले देने का नहीं। पैसा पहले देगा तो आपको पैसा वो चोट होने का चांस रहता है, समझो पैसा आपको बाद में वापस ना भी मिल सकता है। तो इसलिए पैसा पहले देने का नहीं, वीजा हो जाने के बाद अगर सेम प्रोसेस है, आपको पासपोर्ट का कॉपी चाहिए, फोटो चाहिए, अगर इंडिया का लाइसेंस है ड्राइविंग का फिर भी वो आप दे दो, उसका कॉपी दे दो, तो ये सब देखिए आप कर सकते हो। अगर वीजा हो जाए तो पहले वीजा को कोई जान पहचान आदमी है तो उसको चेक करा लो। वीजा चेक किया जाता है, क्योंकि कोई कोई डुप्लीकेट वीजा भी होता है, एजेंट लोग कोई ऐसा करता है तो डुप्लीकेट वीजा होता है, तो इसलिए वीजा को अच्छी तरह चेक कर लो। चेक करने के बाद कंफर्म होने के बाद ही फिर आप पैसा दे सकते हो, या आपका अगर बात कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि मैं उधर ओमान में आके पैसा देगा, तो आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपका एजेंट कैसा है। जैसे कि मैं भी बहुत लोगों को लेके आया था, तो उसको मैं वीजा दे के पहले वीजा दिया फिर लेके आया, तो ऐसा होता है। अभी मैं ये काम छोड़ दिया, बहुत दिमाग खराब होता है, फोन करना पड़ता है, कोई बाद में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एजेंट का थ्रू में आएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता है, कि एजेंट तो बिना कमीशन में अपना काम नहीं करेगा ना, तो इसके लिए कभी कम से कम हर एजेंट ऐसे ही लेता है, कभी 150 या 200 रियल लेता है उसका प्राइस। 200 रियल मतलब इंडिया का 40,000, अगर 200 रियल के ऊपर होगा तो डबल समझो, पैसा का भी जो वैल्यू है, 1 रियल का हिसाब है 211 रुपया। तो ये कुछ बातें हैं। और आपको अगर कोई कंपनी में वो एजेंट टिकट नहीं देता, तो टिकट उसके लिए 150 रियल समझो, उधर 40,000 और उधर टिकट का समझो 20,000 आ जाएगा। अगर हाँ एक ही फ्लाइट है नज़दीक का, तो कम आपसे 10,000 में भी फ्लाइट मिल जाएगा, और नहीं तो समझो फ्लाइट का 15,000, यानी 55,000 यानी 55,000 आपको खर्चा हो सकता है। अगर हाउस ड्राइवर आएगा तो आपको कुछ भी खर्चा नहीं होना पड़ता, टिकट भी स्पॉन्सर आपको देगा और कुछ खर्चा नहीं होगा। हाउस ड्राइवर में आपको मालूम बहुत लोगों को मालूम नहीं है एक बात, कि हाउस ड्राइवर में कोई काम का ठिकाना नहीं है, 24 घंटे आपको रहना पड़ता है। तो ये एक बात है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, हाउस ड्राइवर में ये एक प्रॉब्लम होता है। और कंपनी में ड्यूटी है, ड्यूटी के बाद आप कुछ भी करो, बाहर जाओ, किधर भी जाओ, हाउस ड्राइवर में कि आपको बाहर जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, छुट्टी का दिन आप जा सकते हो। तो दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा और भी गाड़ी का जो क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या पूछा जाता है, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी मालूम हो जाए, तो ये आप कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रखता हूँ, मैं भी अपना घर पहुँच गया, तो तब तक के लिए रखता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।